Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is Muhammad Anas and this is the second video of our Excel series. As we know that we have started an Microsoft Office Excel series where we are learning Microsoft Office Excel from beginning to advanced level. जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी Microsoft Office Excel की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, इसमें टैब्स क्या हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, सेल के अपने नाम, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। एक्सेल में प्लस कैसे करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कैसे करने हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें कोई बिल बनाना हो एक्सेल में तो वो हम कैसे बनाएंगे। आइए शुरू करें। बिल तैयार करने से पहले एक क्राइटेरिया आप अपने जहन में रखें। मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और उस शॉप पर आप कंप्यूटर और उससे रिलेटेड सामान को सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल, टैब, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी चीज़ें हैं आप अपनी शॉप पर सेल करते हैं। आपने किसी कस्टमर को वो चीज़ें सेल करी। सेल करने के बाद आपको उसका एक बिल तैयार करना है। तो आप वो बिल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पर कैसे तैयार करेंगे, आइए आज की वीडियो में हम वो सीखते हैं। मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट्स, उनकी क्वांटिटी, उनके प्राइस लिखे हैं। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को ये प्रोडक्ट्स सेल करे, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ईयरफोन और हेडफोन, ये प्रोडक्ट्स सेल करें। इन प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी, ये सारी क्वांटिटी आ गई। और इन क्वांटिटी के हिसाब से इनका प्राइस क्या है, यानी इन प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है, वो प्राइस यहाँ आ गया। अब आपको पता है कि क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके हमें इनका अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट मान लीजिए एक कंप्यूटर का प्राइस 15,000 है तो 5 कंप्यूटर के प्राइस क्या होंगे, उसके लिए हमें पता है, हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ऑलवेज स्टार्ट एनी फार्मूला विद द सिंबल ऑफ इक्वल टू। इक्वल टू लगाया, इक्वल टू के बाद सेल सिलेक्ट, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का सिंबल हम लगाते हैं, एस्टेरिक, देन दिस वन, एंटर। इसी तरीके से हम सारी सेल निकाल लेंगे। इक्वल टू, क्वांटिटी, एस्टेरिक, ये सेल, देन एंटर। इसे निकालने के बाद इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, आप अपनी सारी सेल सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल डी, जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आपके सामने एक ही बार में सारे सेल और इनके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक पूरा बिल तैयार करा जिसमें मैंने एक कस्टमर को कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे प्रोडक्ट्स सेल करे, इनकी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब हम देखते हैं ये क्वांटिटी, टोटल, डिस्काउंट, ग्रॉस अमाउंट, जीएसटी और नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं। जब हमने कस्टमर को सामान दिया तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के ये सारे प्राइस बैठे। अब हम इसका टोटल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वल टू का सिंबल लगाएं, इक्वल टू यहाँ टाइप करें सम, SUM, सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ से लेकर यानी D2 से लेकर D9 तक रेंज सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ही ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। ये निकल कर आ गया हमारा टोटल अमाउंट, यानी इस पूरी रेंज का टोटल अमाउंट जो है वो हमारे सामने यहाँ निकल कर आ गया। अब टोटल अमाउंट निकलने के बाद मुझे अपने इस कस्टमर को इस टोटल अमाउंट पर 10% का डिस्काउंट देना है। अच्छा, अब इस सेल पर यानी इस अमाउंट पर 10% कितना होगा वो हम निकालते हैं। इक्वल टू का सिंबल लगाया, ऊपर हमने सेल सिलेक्ट करी, एस्टेरिक, 10%, यहाँ हम टाइप करेंगे 10 और शिफ्ट के साथ परसेंट का सिंबल लगाएंगे, यानी टोटल अमाउंट का 10% कितना बैठेगा वो हम यहाँ इस सेल में भी देखते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने बताया 24,500, ये इसका 10% है। अच्छा, जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो जाहिर सी बात है हमें टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करना होगा, तभी हमारा ग्रॉस अमाउंट आएगा।
कैसे करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाया, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, एंटर। एंटर करते ही आपके सामने ये ग्रॉस अमाउंट आया। ग्रॉस अमाउंट कैसे आया, पहले हमने टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद इस ही टोटल पर 10% का डिस्काउंट दिया, जो 10% अमाउंट ये बैठा। अब उस 10% डिस्काउंट अमाउंट को हमने टोटल में से माइनस करा तो हमारा ग्रॉस अमाउंट ये आया। अच्छा, अब ग्रॉस अमाउंट पर हमें देनी है जीएसटी। जीएसटी कितनी देनी है, 12%, यानी इस अमाउंट पर 12% जीएसटी हमें पे करनी है। इस अमाउंट की 12% जीएसटी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डिस्काउंट अमाउंट निकाला था, इक्वल टू का सिंबल लगाया, सेल सिलेक्ट करी ग्रॉस अमाउंट की, एस्टेरिक कितनी जीएसटी देनी है, 12%, 12 शिफ्ट के साथ परसेंट, देन एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही मेरे सामने इस अमाउंट की 12% आ गई, यानी 2,20,500 अमाउंट की अगर हम 12% निकालें तो 26,460, ये होगी इसकी 12% जीएसटी। अब हम जीएसटी ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है कस्टमर को जीएसटी पे करनी होगी, तो हम उसे बिल में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट प्लस में जीएसटी, देन एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे सामने नेट अमाउंट निकल कर आ गया। तो देखा आपने कितना आसान था एक बिल तैयार करना। अब हम चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऊपर के जितने भी टैब्स हैं। हालांकि मैं इनके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इस सारे टैब्स डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको अपने बिल के लिए थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट अरियल ब्लैक, एंटर। इसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद, इसे बॉर्डर देने के बाद, बोल्ड करके, इटैलिक करके, ये कुछ इस तरीके से बिल हमारा शो होगा। जितनी चाहें हम उतनी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अपनी शॉप का या फिर अपने शोरूम का नाम ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैंने सबसे नंबर 1 रो सेलेक्ट करी, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में मैं प्लस बटन प्रेस करूँगा तो मेरे और ऊपर रोज़ आ जाएंगी। मैं चाहूँ तो इन्हें मर्ज करूँ और यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम जो हो, मेरी कंपनी का नाम मैं लिख सकता हूँ और पूरा एक प्रॉपर बिल तैयार कर सकता हूँ। तो ये था आज की वीडियो में कि हम किस तरीके से एक बिल तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस बिल बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको अलग अलग टैब्स और इनके यूजेस भी सिखाऊंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।